नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। साथियों, पटवार भर्ती परीक्षा का माइनर टेस्ट पेपर एक का अपन ने सॉल्यूशन करवा दिया था और 9 मार्च 2025 को जो माइनर टेस्ट पेपर 2 हैं इसका आयोजन करवाया गया है। तो आज अपन जो पटवार भर्ती परीक्षा का जो माइनर टेस्ट पेपर 2 हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो जो साथी पटवार भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलर जितने भी टेस्ट होंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिलेगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके संबंध में सही विकल्प चुनिए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, देखिए इसका जो शुभारंभ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग झारखंड से किया। तो पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर कथन है, ये कथन ए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है कि जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से किया? 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग झारखंड से। तो पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा देखिए कि इस अभियान में भारत सरकार के 17 मंत्रालयों की 27 योजनाओं को शामिल किया गया। तो ये गलत है। यहाँ पर 17 मंत्रालयों की 25 योजनाओं को यहाँ पर शामिल किया गया था। तो कथन ए तो सही है, कथन बी क्या है? गलत है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कि कथन ए सत्य हैं किंतु कथन बी असत्य हैं। ठीक है साथियों, देखिए मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। 2 क्लास मैंने पटवार का जो माइनर टेस्ट पेपर 1 था उसकी बनाई थी और इसको भी प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर देख लीजिएगा पिछला पेपर भी। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 12 अक्टूबर को किसे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 12 अक्टूबर को किसे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विजय किशोर राहटकर को, किसको? विजय किशोर राहटकर को यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार तो ये दिया गया था यहाँ पर ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा राज्य जो है इसको प्रदान किया गया। चौथा क्वेश्चन है कि पदक विजेता पैरालंपिक खिलाड़ी भारतीय व उनसे संबंधित खेल के संदर्भ में निम्न में से असम्मिलित युग्म है। देखिए, जो नितेश कुमार हैं, नितेश कुमार किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। बिल्कुल। हरविंदर सिंह ये शॉट पुट से संबंधित नहीं है। जो हरविंदर सिंह है ये किससे संबंधित है? ये है तीरंदाज से संबंधित है, ये तीरंदाजी है। ठीक है, तीरंदाज। अजीत सिंह जो है ये भाला फेंक से संबंधित है और योगेश कथोनिया डिस्कस थ्रो से संबंधित है। तो दूसरा कथन यहाँ पर क्या है? असम्मिलित। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वरुण अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वरुण अभ्यास तो ये है भारत व फ्रांस। देखिए, भारत और फ्रांस का संयुक्त अभ्यास तो है लेकिन वायुसेना का अभ्यास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिया कि भारत फ्रांस वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है, जो कि पहला गलत हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है, ठीक है, भारत और फ्रांस त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ये त्रिपक्षीय नौसैनिक, अच्छा त्रिपक्षीय नहीं, द्विपक्षीय है। ठीक है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। कौन सा? वरुण अभ्यास। तो पहला गलत है यहाँ पर। इसके 22वें संस्करण का आयोजन 2 सितंबर से 4 सितंबर 2024 तक भूमध्य सागर में हुआ। बिल्कुल। दूसरा जो कथन है ये सही है, पहला तो गलत हो गया। ठीक है, यह जाएगा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। तो यहाँ पर जाएगा केवल 2 सही है। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस योजना को बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने के साथ दीर्घकालिक धन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो कौन सी योजना है? वात्सल्य योजना। कौन सी योजना है? वात्सल्य योजना। आगे देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसमें जाएगा ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में।
8 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के लिए किसे 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इसमें आ जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। किसको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है कि परमाणु ऊर्जा विभाग कॉनक्लेव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसमें आ जाएगा भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दिए गए हैं, तो कथन देख लेते हैं। पहला है कि देश की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता का 10 अक्टूबर 2024 तक 200 गीगावाट से ऊपर आकलन किया गया। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है कि अक्षय ऊर्जा की यह क्षमता देश की कुल स्थापित क्षमता का 46.3% है। ये भी सही है। तीसरा है कि अक्षय ऊर्जा की सूची में राजस्थान 29.98 गीगावाट उत्पादन के साथ शीर्ष राज्य हैं। तो ये भी सही है। यानी 10 के अंदर 1, 2 और 3 सही है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 55 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से और 55 जो क्वेश्चन है, 11 से 55 तक के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है रीजनिंग के हैं और मैथ के क्वेश्चन है, तो मैं इनको छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, आपको जो PDF है ये टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम के माध्यम से इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेना। तो मैं पूरे ही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। आगे अपन GK के क्वेश्चन और जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं और हिंदी के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसकी आंसर की भी मैं डाल दूंगा साथ में ही। यहाँ पर जो टिक ले गए ना, ये टिक पूरे सही नहीं है, क्योंकि ये जो पेपर हैं किसी साथी का है, तो उन्होंने ये पेपर किया था और पूरे जो टिक हैं ये सही नहीं हो रहे हैं, तो आंसर की मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 56, यह है राजस्थान GK। निम्न में से कौन से स्थल लोक देवता देव नारायण जी से संबंधित है? देखिए यहाँ पर स्थल दिए गए हैं सुरताखेड़ा। सुरताखेड़ा तो ये तो रामदेव जी से संबंधित है। ठीक है, सुरताखेड़ा और बुराठिया ये दोनों जो हैं ये किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। ये दोनों रामदेव जी से संबंधित है। बाकी जो निवाई टोंक हैं और मालाशरी ये दोनों लोक देवता देव नारायण जी से संबंधित है। ठीक है, 3 और 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 3 और 4। 3 यानी निवाई टोंक में है और मालाशरी ये दोनों किससे संबंधित है? देव नारायण जी से। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाया गया हाथी बाटा कहाँ स्थित है? हाथी बाटा कहाँ स्थित है? तो ये हाथी बाटा टोंक में है। आगे देखो 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सही सुमेलित युग्म है। सही सुमेलित युग्म है तो देख लेते हैं। मेड़तनी की बावड़ी, कौन सी बावड़ी है? मेड़तनी बावड़ी। ये कहाँ पर है? तो ये मेड़ता के अंदर नहीं है, ये है झुंझुनू के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? झुंझुनू में है मेड़तनी की बावड़ी। चांद बावड़ी ये जोधपुर, ये सही है। चांद बावड़ी जोधपुर यहाँ पर सही है। झालीबाव बावड़ी ये सीकर में नहीं है, तो फिर कहाँ पे? ये जो झालीबाव बावड़ी है ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है राजसमंद के अंदर, तो इसी के अंदर बनी हुई है ये कौन सी बावड़ी? झालीबाव बावड़ी। और दाबा का कुंड टोंक में नहीं है, ये कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। दाबाई का कुंड बूंदी। तो यहाँ पर सही सम्मिलित पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखिए एक तरफ हस्तकला है और एक तरफ है कलाकार। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, सही है। मीनाकारी मांझीलाल मिस्त्री, तो ये गलत है। जो मीनाकारी है इसके कलाकार कौन है? तो मीनाकारी के कलाकार कौन है? कुदरत सिंह। कुदरत सिंह के हाथ में जसवंत सिंह का भी नाम आता है और रमेश विश्वकर्मा का भी नाम आता है, तो कुदरत सिंह इसका हो जाएगा कलाकार। जो बाती कला है महेश चंद्र शर्मा है और थेवा कला नाथुराम सोनी। बाकी सभी सही है, 2 को छोड़ करके। जो मीनाकारी के कलाकार कौन है? तो कुदरत सिंह। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60 है कि लाल रंग से रंगी हुई मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति जिस पर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन है कि लाल रंग से रंगी हुई मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति जिस पर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है वह कहलाती है कावड़। क्या कहलाती है? कावड़।
61 नंबर क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। कर लेते हैं सम्मिलित। देखिए मल्लिर प्रिंट तो कहाँ है, बिल्कुल बाड़मेर है। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं, टोंक के प्रसिद्ध है। मार्बल मूर्ति निर्माण इसके लिए जयपुर प्रसिद्ध है। और खेसला लेटा। ठीक है, तो एक में जगह एक, ए में एक, बी में 3। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें आ जाएगा 1 3, कौन सा है, ऑप्शन नंबर दूसरा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सोमपुरा शैली का संबंध है। सोमपुरा शैली का संबंध है किससे है, मूर्ति स्थापत्य से। 63 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की वह लोक कला जिसमें कपड़े पर चित्र बने हुए होते हैं, इनके माध्यम से किसी लोक देवी या देवता के जीवन से संबंधित घटना या कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, कहलाती है, क्या कहलाती है, फड़। ठीक है, फड़। 64 नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी लोगों के द्वारा आंखों की पेनी दर्शाने हेतु क्या गुदवाया जाता है। आंखों की पेनी दर्शाने हेतु क्या गुदवाया जाता है, इसमें आ जाएगा सारिया। क्या गुदवाया जाता है, सारिया। क्वेश्चन नंबर 65 है, संत दन्ना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय संत दन्ना को ही जाता है, बिल्कुल पहला कथन सही है। इनका जन्म अलवर जिले में हुआ नहीं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, टोंक जिले में हुआ था। धुनी के पास में पड़ता है एक गांव, कौन सा, धुआं। ठीक है, तो धुवन गांव में यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में, जाट परिवार में। और ये गुरु रामानंद के शिष्य थे, नहीं, किसके शिष्य थे ये, देखिए ये गुरु रामानंद के ही शिष्य थे। कौन, संत दन्ना। तो पहला सही है और तीसरा भी सही है। ये सगुण उपासक थे, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो दूसरा और चौथा गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही है। देखिए जो संत दन्ना है ये कृष्ण भक्त थे, वैष्णव भक्त थे। तो यहाँ पर 1 और 3 राइट हो जाएगा। सत्य कितना हो जाएगा इसमें, 1 व 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66, बड़ी शेखावाटी हवेलियों में मवेशियों को रखी जाने वाली जगह को कहते हैं। जो बड़ी शेखावाटी हवेलियाँ हैं उसमें मवेशियों को रखने का जो स्थान होता है इसको क्या कहते हैं, तो नोहरा। क्या कहते हैं, नोहरा। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए गंगा दशहरा मेला, एक तरफ मेला दिया है और एक तरफ है स्थान। तो गंगा जो दशहरा मेला है ये कहाँ पर पड़ता है, कामा भरतपुर के अंदर। ठीक है, फूलडोल ये शाहपुरा में, भीलवाड़ा में जाएगा। कल्प वृक्ष मेला ये मांगलियावास में जाएगा, अजमेर के अंदर। और गोगा जी का जो मेला है ये नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़। 1 4 2 3, नहीं 1 फिर जगह 4 फिर 3 और फिर 2, तो इसमें जाएगा 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि कार्तिक पूर्णिमा को कपिलधारा मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। कार्तिक पूर्णिमा को कपिलधारा मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो इसमें आ जाएगा 12 के अंदर। कहाँ पर होगा, 12 में। क्वेश्चन नंबर 69 है, झूलेलाल जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। झूलेलाल जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा त्यौहार, चेटी चंड। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित युगम या गुमाओं से संबंधित उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। देखिए पहला है आका तीज। आका तीज कब आती है, तो वैशाख शुक्ल तृतीया को। ठीक है, सातुड़ी तीज ये भाद्रपद शुक्ल ने आकर यहाँ पर आ जाएगा कृष्ण। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज मनाई जाती है। छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, तो इसमें आ जाएगा 1 और 3 सही, दूसरा है गलत। ठीक है, 70 में जाएगा 1 व 3 सही। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 71 है कि लालिया कालिया मेला कहाँ आयोजित होता है। लालिया कालिया मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो इसमें जाएगा अजमेर के अंदर। कहाँ आयोजित होता है, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म चैत्र माह के त्योहारों से संबंधित नहीं है।
चैत्र माह के त्योहारों से संबंधित नहीं है। देखो धुलंडी गुड़ला चैत्र माह में मनाया जाता है। रामनवमी, हनुमान जयंती, ठीक है, और सिंजरा गणगौर, ये जो त्यौहार हैं ये आता है चैत्र माह में। महाशिवरात्रि कब आती है? ये आती है फागुन माह में। महाशिवरात्रि फागुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाती है। और जो तिलचौथ होती है, तिलचौथ ये आती है माघ महीने में, माघ कृष्ण चतुर्थी को। तो तीसरा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है तो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, ठीक है, 15 दिन मनाते हैं ये, भादवा की पूर्णिमा से आश्वद अमावस्या तक। क्वेश्चन नंबर 74, घाघरोन दुर्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। घाघरोन दुर्ग, देखिए महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद किया था। जो घाघरोन दुर्ग है इसका नाम महमूद खिलजी ने क्या रखा था? मुस्तफाबाद। संत हमीदुद्दीन की दरगाह इसी दुर्ग में स्थित है। तो यहाँ पर जो दो कथन है दोनों के दोनों सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर है 1 व 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 75 है कि शेखावाटिका हवा महल कहाँ स्थित है? शेखावाटिका हवा महल कहाँ स्थित है? तो झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू। चिंतन नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, रचयिता कौन थे? तो कविराज श्यामल दास, तो यहाँ पर गलत है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्र बरदाई, ठीक है, कौन है? चंद्र बरदाई। दूसरा है कि इस ग्रंथ की भाषा मुख्यतः पिंगल भाषा है और इस ग्रंथ से पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उत्तरायण के युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 76 में हो जाएगा 2 व 3 सही, बाकी पहला गलत है, ठीक है, इसमें जाएगा 2 व 3। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखो हमीर रासो ये सारंगधर व्यास की रचना है। खुमान रासो है दलपत विजय की। हरिरस हैं ईश्वरदास की। ढोला मारूरा दुहा ये कृष्णदास की ना होकर के किसकी है? कवि कल्लोल की। कवि कल्लोल हो जाएगा इसमें, ठीक है। ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्न में से किस रचना में ग्रीष्मेल तथा धर्मत के युद्ध का उल्लेख मिलता है? किस रचना में ग्रीष्मेल का युद्ध और धर्मत का जो युद्ध हुआ था उसका उल्लेख मिलता है? तो आ जाएगा सूरज प्रकाश। कौन सा है? सूरज प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि निम्न में से किस रचना की तुलना अबुल फजल कृत आईन ए अकबरी से की जाती है? तो यहाँ पर आ जाएगा मारवाड़ जो प्रगणा विगत हैं जो मोहनवत नैनश्री के आते हैं, ठीक है। तो इसकी तुलना की थी अबुल फजल कृत आईन ए अकबरी से, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 80। एक तरफ नृत्य हैं, एक तरफ क्या है? अवसर। जो ढांग नृत्य हैं ये होली के अवसर पर किया जाता है। ठप नृत्य बसंत पंचमी में। झूमर नृत्य जो मांगलिक अवसर होते हैं वहाँ पर किया जाता है। देखिए पेजड़ नृत्य विवाह के अवसर पर नहीं करते हैं, ये कब करते हैं? दीपावली पर। दीपावली के अवसर पर किया जाता है पेजड़ नृत्य, ठीक है। इसमें जाएगा 4 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोकगीत व संबंधित क्षेत्र के संबंध में असम्मिलित है। राजस्थान के लोकगीत, पहला है पीपली जो लोकगीत है ये शेखावाटी क्षेत्र में इससे संबंधित है, शेखावाटी से। झोरावा जैसलमेर, हिचकी मेवात क्षेत्र और केवड़ा जाएगा यहाँ पर मारवाड़। केवड़ा संबंधित है मारवाड़ से, ठीक है, मारवाड़। तो ये चौथा क्या हो गया? गलत। क्वेश्चन नंबर 82 है कि राजस्थान की विभिन्न लोक गायन शैलियों के संबंध में असत्य कथन है। राजस्थान की विभिन्न लोक गायन शैलियों के संबंध में असत्य कथन है। देखो पहला है कि सद्दीक खान, साकर खान, गफूर खान आदि का संबंध मांगणियार शैली से है, बिल्कुल सही है। लंगा गायन शैली के प्रमुख वाद्य यंत्र कमायचा है, सारंगी है, ये भी सही है। तीसरा है कि मांड शैली राजस्थान की श्रृंगार रसात्मक गायन शैली है,
कौन सी, मांड शैली, तो ये भी सही है। केसरिया बालम जो गीत हैं लंगा गायन शैली का एक प्रसिद्ध गीत है, तो ये गलत है। ठीक है, तो केसरिया बालम जो गीत हैं ये कौन सी शैली में है, मांड गायन शैली में। कौन सी में आ जाएगा, मांड गायन शैली में, मांड। तो ये चौथा गलत हो गया, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध मेवाड़ चित्रशैली से नहीं है। किस विद्वान का संबंध मेवाड़ चित्रशैली से नहीं है, तो क्या जाएगा यहाँ पर, इसमें आ जाएगा डॉक्टर फैयाज अली। इसका संबंध है किशनगढ़ चित्रशैली से, किशनगढ़ चित्रशैली। बाकी डॉक्टर मोतीचंद, श्रीधर अंधारी और डॉक्टर आर के वशिष्ठ, इन तीनों का संबंध किससे है, तो मेवाड़ चित्रशैली से। और डॉक्टर फैयाज अली ये है किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर कि निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो लूर नृत्य, कूद नृत्य और मोरिया नृत्य, ये तीनों जो नृत्य हैं, ठीक है, ये हैं ग्रासिया जनजाति से संबंधित। द्विचक्री जो नृत्य हैं ये भीलों से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है द्विचक्री नृत्य। तो 3 नंबर इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्न में से कौन से लोक नृत्यों के दौरान वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए कौन से लोक नृत्य हैं जिसके दौरान वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, तो एक तो है वालर नृत्य और एक है कूद नृत्य। वालर और कूद ये जो 2 नृत्य हैं ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बाकी घूमरा और चरी, घूमरा और चरी इनमें वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो इसमें जाएगा 1 व 3, 1 व 3। 86 नंबर क्वेश्चन है कि मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के 15 दिन पहले लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के 15 दिन पहले लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उन गीतों को क्या कहते हैं, यहाँ पर आ जाएगा घड़लियों। क्या कहते हैं, घड़लियों। क्वेश्चन नंबर 87 निम्न में से किस चित्रशैली में चमकीले पीले रंग और लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। यहाँ पर आ जाएगा मारवाड़ शैली, मारवाड़ चित्रशैली। इसमें चमकीले पीले रंग और लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर म्हारी पीटीरो रंग सुरंग आ निपजे मानवे उपयुक्त मिट्टी, देखो उपयुक्त पीटी के गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं। म्हारी पीटीरो रंग सुरंग आ निपजे माड़वे, यहाँ पर जो पीटी के गीत हैं ये किस अवसर पर गाए जाते हैं, तो यह आ जाएगा विवाह के अवसर पर। ठीक है, विवाह के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 89 रज्जब वाणी पुस्तक का संबंध किस पंथ या संप्रदाय से है। रज्जब वाणी, तो इसमें जाएगा दादू। ठीक है, दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कौन से युगम सही सुमेलित हैं। कौन से युगम सही सुमेलित है, देखो ज्वाला माता जोबनेर बीकानेर में है, सिरे मंदिर जालोर में है, सोमेश्वर मंदिर ये सिरोही में नहीं है, यह है किराड़ू, और किराड़ू बाड़मेर में। चूलगिरी जैन मंदिर जयपुर में है। तो सही सम्मिलित कौन सा है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 91 कि निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र नहीं था। देखिए कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का ठिकाना एक केंद्र नहीं था, क्या जाएगा यहाँ पर, बर। ठीक है, सापुरा था, बेंगू था, अशिंता, कौन सा नहीं था, बर। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के अनुयायी थे। देखो लालदास थे, जाम्बोजी थे, सुंदरदास जी। ठीक है, लालदास, जाम्बोजी और सुंदरदास ये थे निर्गुण पंथ के अनुयायी। अग्रदास जी ये नहीं थे। ठीक है, अग्रदास जी नहीं थे। ये जो अग्रदास जी है ये रसिक संप्रदाय से संबंधित है, रसिक संप्रदाय से। तो इसमें जाएगा 1, 2 और 3, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो क्वेश्चन नंबर
93। वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलता जयपुर के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर आ जाएगा कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी। क्वेश्चन नंबर 94। देखो जाहर पीर। जाहर पीर किसको कहा गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा गोगा जी को। जाहर पीर गोगा जी। और शिव का अवतार तेजाजी। ठीक है, शिव का अवतार तेजाजी। लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को और राम सा पीर रामदेव जी को। तो 3 4 2 1। 3 4 2 1 इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 95 कि राजस्थान में ओरण क्या है? देखिए ओरण क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान के जो पवित्र उपवन हैं इसको ही ओरण कहा गया है। पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन जिसको क्या कहा गया है? ओरण। क्वेश्चन नंबर 96। राजस्थान के किसान खेत ज्योतिष में परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? तो यहाँ पर गाते हैं तेजाजी के। किसके? तेजाजी। क्वेश्चन नंबर 97। देखिए पर्यटन के अंदर है एक तरफ और एक तरफ है स्थान। देखो चंद्रमहल जयपुर, नथमल की हवेली जैसलमेर, जूनागढ़ का किला बीकानेर और सोने जी की नसियाँ अजमेर। यानी सभी की सभी क्या है? सुमेलिता। तो इसमें जाएगा 1 2 3 और 4। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ पर्यटन नीति योजना है, एक तरफ है घोषित दिवस। पहली नीति कौन सी? कि राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 को घोषित। बिल्कुल सही है। लवकुश वाटिका जो योजना है 1 जुलाई 2022 से शुरू हुई, ये भी सही है। ठीक है। राजकीय फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति ये 18 अप्रैल 2022, ये भी सही है। आगे देखो 4 नंबर है पेइंग गेस्ट योजना 27 सितंबर 2019, ये गलत है। ठीक है। पेइंग गेस्ट योजना ये 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर 2022 घोषित जो दिनांक है 5 सितंबर 2022 से पेइंग गेस्ट योजना की। यहाँ पर पूछा घोषित दिवस। ठीक है, तो 4 में ये 4 जो हैं ये क्या है? यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 99 है अर्थुना पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है? अर्थुना यहाँ पर आ जाएगा वागड़ सर्किट के अंदर आता है अर्थुना। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। पहला है कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 9 पर्यटन सर्किट बनाए गए। बिल्कुल। दूसरा कि ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जैसलमेर में बनाना प्रस्तावित है, ये भी सही है। तीसरा है कि स्वर्णिम त्रिभुज में जयपुर आगरा दिल्ली शामिल हैं, बिल्कुल सही है। चौथा है कि राजस्थान पर्यटन स्लोगन प्रतीकात्मक पशु चिंकारा दर्शाया गया है, नहीं। कौन सा पशु दर्शाया गया है? ऊँट। ठीक है, यहाँ पर ऊँट को दर्शाया गया है। जो राजस्थान पर्यटन स्लोगन प्रतीकात्मक पशु यहाँ पर ऊँट को दर्शाया गया है। बाकी 3 कथन सही है। 101 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला कथन है कि राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। तो बिल्कुल पहला जो कथन है सही है। दूसरा है कि राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की राशि 50,000 रुपये शासित अधिरोपित कर सकता है, नहीं। प्रतिदिन 250 रुपये हैं, लेकिन अधिकतम है यहाँ पर 25,000 रुपये। अधिकतम कितना है? 25,000 रुपये। तो कथन दूसरा गलत है, कथन 1 सही है। तो केवल कथन 1 सत्य है, ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के समावेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, नहीं। ये यहाँ पर गलत हो गया। क्यों?
राजस्थान राज्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, तो पद से उसी प्रकार हटाया जाएगा जिस प्रकार उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसको हटाया जाता है। ठीक है, संसद के द्वारा महाअभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति यहाँ पर हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है। जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है, बिल्कुल सही है। और राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहलाता है। तो बी व सी सही है, ए गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर बी व सी, ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4। 103 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान के वे क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शहीद, देखो हार्डिंग बम कांड में शामिल थे, यहाँ पर शामिल पूछा है। तो इसमें आ जाएगा प्रताप सिंह व जोरावर सिंह। कौन थे? प्रताप सिंह थे और जोरावर सिंह। हार्डिंग बम कांड से संबंधित है ये दोनों। 104 नंबर, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकता है? देखिए 104 में आ जाएगा यहाँ पर कौन सी धारा? धारा नंबर 23। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 23 के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? केवल राष्ट्रपति। 105 नंबर है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन जुलाई 1994 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ? जुलाई 1994 को। तो ये तो सही है। दूसरा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम नगरीय निकायों के चुनाव करवाए थे। तो ये भी सही है। यानी 105 में दोनों ही कथन सत्य हैं, ए व बी दोनों। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? देखो मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, ये राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य है। किसी जेल का निरीक्षण करना, ये भी इसी का कार्य है। मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, ये भी जाएगा। मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, ये सजा देने का काम इसका नहीं है। ठीक है, 4 नंबर। 107 नंबर क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किया गया है? तो यह आ जाएगा अध्याय नंबर कौन सा है? 5। अध्याय नंबर 5 में ऑप्शन नंबर 2 जाएगा इसमें। 108 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए पहला है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया। बिल्कुल, जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है इसका गठन कब हुआ था? 18 जनवरी 1999 को। दूसरा है कि आयोग 23 मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, जिसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य थे। बिल्कुल, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे जब राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, और जब क्रियाशील हुआ तब एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। तीसरा है कि वर्तमान में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी। देखो सदस्यों की संख्या, अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी, ये भी सही है। ये संशोधन हुआ था 2006 के अंदर, जिसमें एक अध्यक्ष व 2 सदस्य यानी कुल 3 हो गया, तो ये भी सही है। आयोग में अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल न्यायमूर्ति कांता भटनागर का रहा, तो ये गलत है। जो न्यायमूर्ति भटनागर हैं इसका न्यूनतम कार्यकाल था, न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम कार्यकाल रहा था कांता भटनागर का। और सर्वाधिक जो कार्यकाल था, ठीक है, सर्वाधिक वो किसका रहा था? एन.के. जैन का। ठीक है, सर्वाधिक में जाएगा कौन? यहाँ लिख देता हूँ, एन.के. जैन, एन.के. जैन। और न्यूनतम था कांता भटनागर का। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये कौन सा? ये 4 यहाँ पर क्या हो गया? असत्य। ठीक है, असत्य कितना? ऑप्शन नंबर 4। 109 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग व सदस्यों की नियुक्ति की अनुशंसा समिति में सम्मिलित नहीं होता है। देखिए विधानसभा का अध्यक्ष तो होता है, गृह मंत्री भी होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, और एक होता है यहाँ पर मुख्यमंत्री। एक कौन होता है? मुख्यमंत्री भी होता है। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर नहीं होता है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसमें जो सदस्यों की नियुक्ति
के लिए जो समिति बनाई गई थी, जिसमें विधानसभा का अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है और विधानसभा में विपक्ष का नेता भी होता है। कौन नहीं होता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर नहीं होता है। 110 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 1 नंबर इसमें जो राइट है। सॉरी, देखो, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 110 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसमें आ जाएगा 4 नंबर। 111 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजस्थान के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मधुकर गुप्ता। कौन है? मधुकर गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 112 है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है तो कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है। राजस्थान जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये कैसी इकाई है? तो संवैधानिक निकाय है। 113 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में न्यूनतम कार्यकाल NR बशीन का रहा। ठीक है, किसका रहा था? न्यूनतम कार्यकाल NR बशीन का। दूसरा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम 1995 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए थे, तो ये भी सही है। तीसरा है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपने कर्मचारियों की भर्ती स्वयं करता है, तो स्वयं नहीं करता, ये गलत है। अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? तीसरा। 114 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मुख्य सूचना जो आयुक्त हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। ये मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह से कौन करता है? राज्यपाल। 115 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, नहीं, ये पुनर्नियुक्ति यहाँ पर नहीं की जा सकती। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की। दूसरा कि राज्य सूचना आयुक्तों की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 16 में किया गया। तो 115 में कौन सा सही है? देखो, एक तो सत्य है, बाकी दूसरा सही है। और इसमें जाकर केवल एक असत्य है। ठीक है, केवल एक असत्य है। 116 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त कौन रहे? न्यूनतम कार्यकाल वाले कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त कौन रहे थे? तो राजेंद्र बरबड़। राजेंद्र बरबड़। 117 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध मुक्ति एवं महेंद्र कुमार की स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं? शुद्ध मुक्ति एवं महेंद्र कुमार, तो यहाँ पर आ जाएगा अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असुमिलित हैं? असुमिलित। जयपुर फूट के जनक कौन है? प्रमोद करण सेठी। सही है। बाणासुर के शहीद मेजर पीरू सिंह नहीं है। बाणासुर के शहीद के नाम से किसको जानते हैं? मेजर शैतान सिंह को। किसको जानते हैं? शैतान सिंह। शैतान सिंह। तीसरा है कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। और वागड़ या बागड़ की गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। बाणासुर के शहीद कौन है? मेजर शैतान सिंह। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित संस्था एवं उनके संस्थापकों में सही सुमेलित नहीं है। पहला है कि नारेली आश्रम राम नारायण चौधरी। नारेली आश्रम राम नारायण चौधरी सही है। भील सेवा मंडल अमृतलाल विठल दास ठक्कर, ये भी सही है। हरिजन सेवा समिति डूंगरपुर हरिभाव उपाध्याय, ये गलत है। हरिजन सेवा समिति के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी। बनवासी सेवा संघ भोगीलाल पांड्या, ये सही है। तो तीसरा क्या है? गलत। 120 नंबर है, निम्न में से असुमेलित हैं। देखिए, राजस्थान के लौह पुरुष कौन है? दामोदर दास राठी। राठौड़ों का यूलिसिस कहा गया है दुर्गादास राठौड़ को। आगे देखिए,
राजस्थान का मंगल पांडे, अमरचंद भाटिया, ठीक है, तीनों सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। राजस्थान की मांड मल्लिका, देखो गौरीबाई, तो मांड गायिका कहते हैं गौरीबाई को, तो ये यहाँ पर क्या है, असम्मिलित दिया गया है। वैसे राजस्थान की मांड मल्लिका में भी गौरीबाई भी आता है नाम, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा यहाँ पर जो टेस्ट की जो आंसर की है कलाम की, उसमें ऑप्शन नंबर 4 दिया है, राजस्थान की मांड मल्लिका गौरीबाई, इसको यहाँ पर असम्मिलित बताया है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये पटवार का जो माइनर टेस्ट पेपर 2 था, इसमें पूछे गए थे। आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी की मैं क्लास अलग से बनाऊंगा, ये जीके की जाएगी है, ठीक है, पूरा जीके आ गया इसमें और पूरी पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं मैथ के और रीजनिंग के और इंग्लिश के, वो आप पीडीएफ के माध्यम से देख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाकी जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी चला रखी है और सभी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो जो भी साथी क्लासें देखना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।